हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम करेंगे 3 डिजिट के नंबर्स एंड उनकी प्लेस वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर 3 डिजिट के नंबर्स हमने ऑलरेडी अपने जो हम थर्ड क्लास में कर रहे थे, सेकेंड क्लास में, वो हमने करा हुआ है ना। तो जब आप अपनी नई क्लास में आए हो तो आपको ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आना चाहिए। ये है हमारा डे 1, है ना। ये हमारे ब्रिज कोर्स का है डे 1, जिसमें हम सारी चीज़ें तो हम 1 बाय 1 करके रिवाइज करेंगे ही, है ना। हम सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके रिवाइज करेंगे एंड आज की क्लास में हम रिवाइज करेंगे 3 डिजिट नंबर एंड प्लेस वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या है कि यहाँ पर जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 469, ठीक है, 469 मैंने एक नंबर लिया है ना। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सी प्लेस किसकी होगी। तो आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे इसकी प्लेस क्या है, वंस है ना। इसकी प्लेस क्या है, टेंस है। इसकी प्लेस क्या है, 100 है। ठीक है, इसकी प्लेस क्या है, 100 है। तो इस तरीके से आपको ये लिखना आना चाहिए। ये 3 डिजिट का नंबर है, वंस, टेंस, 100 एंड यहाँ पर उनकी प्लेस वैल्यूज क्या है, 9 की वंस है। ठीक है, इसमें 9 वंस है प्लस 6 टेंस है प्लस 400 है यहाँ पर, है ना। हंड्रेड्स कितने हैं इसमें, 400 है इसमें। सेम दूसरा अगर नंबर लेते हैं हम 622, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें 6 जो है, चलो पहले हम ये लिखते हैं, यहाँ पर 2 की वैल्यू क्या है, 2 की प्लेस वैल्यू है वंस, इसकी है टेंस एंड इस 6 की प्लेस वैल्यू है यहाँ पर 100। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम एक्सपेंड करके लिखते हैं उसकी प्लेस वैल्यू से, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर है 600, ठीक है, 600 प्लस 2 टेंस प्लस 2 वंस, है ना। यही चीजें हैं यहाँ पर 2 टेंस एंड 2 वंस, है ना। तो ये यहाँ पर क्या है, हमने इसकी प्लेस वैल्यूज से नंबर्स को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। जैसे इसमें थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया, पहले हम 100 लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 400 प्लस 6 टेंस, इसमें टेंस कितने हैं, 6 टेंस है एंड वंस कितने हैं, इसमें 9 वंस है। ठीक है, तो इसका जो प्लेस बनेगा वो क्या बनेगा, 4 का 100 है, 6 का 10 है, 9 का 1 है। और अगर हमें इसे नंबर फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 400 प्लस 60 प्लस 9, है ना, यही होगा। इसमें भी सेम ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 600 प्लस 20 प्लस 2। ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, नंबर फॉर्म में भी और नंबर्स नेम में भी। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरा नंबर जैसे लेते हैं, मैंने ले लिया यहाँ पर 714। ठीक है, क्या है नंबर, ये 3 प्लेस का नंबर है ना, ये 3 प्लेस का नंबर है। इसमें 4 की प्लेस क्या है, वंस है, 1 की प्लेस क्या है, टेंस है एंड 7 की प्लेस क्या है, यहाँ पर 100 है। ठीक है, अब अगर हम इसे एक्सपेंड करके लिखते हैं, है ना, हम इसको एक्सपेंड करके लिखे तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 700। ठीक है, कितने हंड्रेड्स है इसमें, 700 है, टेंस कितना है इसमें, 1 टेंस है एंड इसमें वंस कितने हैं, 4 वंस है। एक्सपेंड करके लिख दिया, है ना। अब नंबर्स में लिखे तो यहाँ पे हो जाएगा 700 प्लस 10 प्लस 4। ये चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं, बस हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इनका रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, 3 प्लेस का नंबर क्या हो जाएगा 3 प्लेस का नंबर, यहाँ पे हमने जितने भी नंबर लिए अभी तक 3 नंबर्स लिए हैं, ये सारे के सारे 3 प्लेस के नंबर्स हैं। ठीक है, ये यहाँ पर फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकंड, ये हो गया यहाँ पर थर्ड। अब देखो यहाँ पे फोर्थ अगर नंबर ले हम, 800 सपोज मैंने नंबर ले लिया। ठीक है, तो इस 0 की प्लेस क्या है, यहाँ पर इस 0 की प्लेस क्या है, यहाँ पर वंस प्लेस पे क्या है, 0 है, टेंस प्लेस पे क्या है, टेंस प्लेस पे भी 0 है, बट 100 प्लेस पे क्या है, यहाँ पर 8 है ना।
अब अगर इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 8 हंड्रेड्स है ना, हंड्रेड्स कितने हैं यहाँ पर 8 हंड्रेड्स हैं, बट यहाँ पर टेंस नहीं है और यहाँ पर वंस भी नहीं है ना, ना ही टेंस है ना ही वंस है, तो हम इस जीरो को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिख देंगे यहाँ पर 800 है ना, और नंबर फॉर्म में लिखा तो 800, बस ये हो गया इसका नंबर फॉर्म 800। ठीक है, सेम है ना, यहाँ पे ना वंस की प्लेस है ना टेंस की प्लेस है, तो यहाँ पे जो नंबर आ गया वो बिल्कुल इसी के जैसा सेम आ गया। ठीक है, अब नंबर हम नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर, जैसे सपोज करो मैंने ले लिया 506। ठीक है, नंबर लिया है मैंने 506, तो इस 6 की प्लेस क्या है, वंस है, इस 0 की प्लेस क्या हो गई, टेंस हो गई, एंड इस 5 की प्लेस क्या हो गई, 100 हो गई। ठीक है, इस 5 की प्लेस क्या हो गई, 100 हो गई। अब इसको एक्सपेंड करके लिखो तो यहाँ पर हो जाएगा, हंड्रेड्स कितने हैं बेटा, यहाँ पर हंड्रेड्स है 5 है ना, प्लस टेंस कुछ भी नहीं है तो हम टेंस को नहीं लिखेंगे, हम 0 भी नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट सीधा वंस की प्लेस को लिख देंगे, दैट इज 6 वंस। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 500 प्लस 6, ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म वाला भी हम अलग से करेंगे जिसमें हम बहुत सारे नंबर्स लेंगे। ठीक है, अभी तो मैं बस ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हूँ, है ना। यहाँ पर 6 आ जाएगा 617 है ना, 6 कर लिया, टोटल हम 10 करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने नंबर क्या लिया है, नंबर हमने यहाँ पर ले लिया, एक सेकेंड, नंबर हमने यहाँ पर ले लिया, हमने यहाँ पर नंबर ले लिया, क्या लिया है 617। ठीक है, तो यहाँ पर 617 में क्या हो जाएगा कि 7 की प्लेस है वंस, 1 की प्लेस है टेंस और इसकी प्लेस है 100। देखो ये चेंज नहीं होता है, चाहे इंडियन सिस्टम हो चाहे इंटरनेशनल सिस्टम हो, ये जो यहाँ पे प्लेसेस है ये चेंज नहीं होती है, सब में सेम ही रहता है। ठीक है, पहले क्या आता है, पहले आता है वंस, फिर आएगा टेंस, फिर आएगा 100, फिर 1000, 10,000, ऐसे ही ये आगे चलता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपेंड करके लिखो तो हंड्रेड्स कितने हैं, यहाँ पर 600 है ना, ये आपसे पूछा जाएगा इस क्लास में। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लो, 600 है, 1 यहाँ पर टेंस है एंड 7 वंस है। ठीक है, 7 वंस है, ये एक्सटर्नल चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे हम लिख देंगे 600 प्लस 10 प्लस 7, है ना, इजी है, काफी इजी है, बहुत इजी है अगर आप अच्छे से सुन रहे हो समझ रहे हो तो। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें हो गई, है ना। अब 7th है, यहाँ पर हमने एक नंबर ले लिया 7th, ले लेते हैं हम यहाँ पर 999। हम इसको रीड क्या करेंगे, हम इसको क्या रीड करेंगे 999, है ना। तो यहाँ पर सेम वंस हो गया, ये यहाँ पर ये टेंस हो गया, है ना, ये हो गया 100। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर 100। अब इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 900 प्लस 90 प्लस 9, है ना, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पर हंड्रेड्स कितने हैं, 900 हैं, टेंस कितने हैं, 9 टेंस है प्लस 9 ही वंस है, यहाँ पे सारी चीजें सेम है। ठीक है, 9 ही टेंस है, 9 ही वंस है एंड 9 ही हंड्रेड्स है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर 666, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, ये भी वंस है, ये भी टेंस है, ये भी 100 है, सेम है। ठीक है, सेम है यहाँ पर, इसको हम कैसे लिखेंगे 600 प्लस 6 टेंस प्लस 6 वंस। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको नंबर फॉर्म में लिखते हैं तो 600 प्लस 60 प्लस 6, ये हो जाएगा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म नंबर्स में भी। ठीक है, आगे इतनी चीजें समझ में आ गई, है ना। अब यहाँ पर है, हम दूसरा ले लेते हैं, 9th लेंगे हम। देखो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 017 तो ये आप यहाँ पे कहोगे कि हमने 3 प्लेस पे तो लिख दिया, बट ये कोई नंबर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 0 की प्लेस कुछ नहीं होती है नंबर के आगे।
अगर आपने किसी नंबर के आगे 0 लगाया है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ये यहाँ पर 3 डिजिट की प्लेस नहीं बनेगी, ये यहाँ पर 2 ही डिजिट की प्लेस बनेगी, ठीक है। बेशक आप इसको यहाँ पर 170 लिख दो तो इसकी वैल्यू आ जाती है, बट अगर आपने आगे लिखा है तो इसकी कोई भी प्लेस वैल्यू नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नंबर ले लिया 170 एंड इसकी प्लेस हो गई वंस, इसकी हो गई 10s, ठीक है, और इसकी हो गई यहाँ पर 100, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करके लिखो तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ही 100 है यहाँ पर, है ना, 1 ही 100 है प्लस 7 10s है, बट यहाँ पर वंस एक भी नहीं है तो हम प्लस 0 वंस नहीं लिखेंगे, ठीक है। 0 वंस हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, बस आपको समझने के लिए है। और अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं तो 100 प्लस आ जाएगा यहाँ पर 70, ठीक है, आगे समझ में। एंड यहाँ पर लास्ट हो जाएगा 898, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर वंस, ये हो गया यहाँ पर टेंस, और ये हो गया यहाँ पर 100, है ना। फिर एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 800 प्लस 9 10s प्लस 8 1s। अब नंबर्स में लिख देंगे तो नंबर में हो जाएगा ये 800 प्लस 90 प्लस 8। ये आ गई इतनी चीजें, टोटल हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए। नोट कर लो इसको, ताकि इसे आपको नोट इसलिए करना है ताकि अगर आप बाद में इसको देखते भी हो तो आपको समझ में आ जाए कि आपने ये किया क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस सबको नोट कर लेना। यहाँ पर ये सारे टोटल 10 क्वेश्चंस है जिनको हमने सॉल्व किया है ना। यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस किया है, सिर्फ इसकी प्लेस वैल्यू पे, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये 3 डिजिट की प्लेस वैल्यू समझ में आ गई हो। अगर 4 डिजिट का कोई नंबर बनता है तो वो चला जाएगा 1000 में, ठीक है। अभी आपको सिर्फ 100 तक का ही रिवाइज करना है। ओके, सो आई होप कि आपको यहाँ पे प्लेस वैल्यू के बारे में अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो, ठीक है। डाउट है कमेंट में पूछ लो। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको मिलती रहे। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।